हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को इंट्रोडक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम का, उसको पढ़ेंगे अपन कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, किसको कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड होती है, कितने टाइप की ग्लैंड्स होती है, और वो ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, अपनी बॉडी किससे मिलके बनी होती है? बहुत सारी सेल्स से मिलके। और बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती है? टिश्यू टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। ओके, और बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या क्या बनाते हैं? एक सिस्टम को। और उसी सिस्टम में से बॉडी बहुत सारे सिस्टम से मिल के बनी हुई होती है, जैसे रेस्पिरेटरी हो गया, आपका एंडोक्राइन हो गया, रिनल हो गया, कार्डियोवास्कुलर हो गया, ओके, नर्वस हो गया। उसी तरीके से अपन इन सब सिस्टम में से एक सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो उसको अपन डिस्कस करेंगे आज, एंडोक्राइन सिस्टम को। चलिए, तो एंडोक्राइन सिस्टम बात करें कि एंडोक्राइन सिस्टम किसको बोलेंगे अपन? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जिसको सुपर सिस्टम ऑफ बॉडी भी बोला जाता है, सुपर सिस्टम ऑफ बॉडी भी बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम को। ओके, तो अपनी बॉडी में क्या होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये दोनों सिस्टम मिला के एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से दो सिस्टम? एक एंडोक्राइन सिस्टम और एक नर्वस सिस्टम। ओके, और ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड, ये कम्युनिकेट करता है अपने बॉडी के जो अदर सिस्टम होते हैं उनसे। कम्युनिकेट टू अदर सिस्टम ऑफ बॉडी, और अदर सिस्टम से कम्युनिकेट करके ये बॉडी का क्या करते हैं? होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस किसको बोलेंगे अपन? बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसका बैलेंस मेंटेन करेंगे आउटर एनवायरनमेंट से। जैसे कि मान लीजिए आउटर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो समर में 50 डिग्री के आसपास है, लेकिन अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा? 37 डिग्री। ओके, लेकिन उसी तरह विंटर की बात करें तो वहाँ पे जाके आउटर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आपका 15-20 तक पहुँचेगा, लेकिन आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा? 37 डिग्री के आसपास। ओके, तो ये जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है, ये अपनी बॉडी का कौन सा सिस्टम कर रहा है? इंटीग्रेटेड सिस्टम। और इंटीग्रेटेड सिस्टम दो सिस्टम से मिला के बनता है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये जो कम्युनिकेट करके अदर सिस्टम से क्या मेंटेन करता है? होम्योस्टेसिस मेंटेन, होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी। ओके, होम्योस्टेसिस किसको बोलेंगे अपन? होम्योस्टेसिस मीन्स कांस्टेंट इंटरनल environment of body instead of changes in external environment। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कितना भी चेंजेस हो जाए, अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या रहेगा? एक मेंटेन करके रखेगा। कौन सा सिस्टम? इंटीग्रेटेड सिस्टम। और इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में दो सिस्टम आएंगे, कौन से? एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम। तो अपन आज किसको पढ़ेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम को। ओके, ये एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारी ग्लैंड से मिलके बना हुआ होता है। ओके, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम मेड अप ऑफ ग्लैंड, ये बहुत सारी ग्लैंड से मिलके बना हुआ होता है। और ये जो ग्लैंड होती है, इन ग्लैंड का फॉर्मेशन कौन से टिश्यू से होता है? कुबोइडल इपिथेलियम टिश्यू। ये ग्लैंड्स किससे बनी हुई होती है? कुबोइडल इपिथेलियम टिश्यू। कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से
बनी होती है। ओके, इस ग्लैंड किसको बोलेंगे अपन, ग्लैंड क्या है, तो ग्लैंड एक स्पेसिफिक टिश्यू है। कौन सा टिश्यू, कोबोइडल इपिथेलियम टिश्यू। ओके, ग्लैंड क्या है, एक स्पेसिफिक कोबोइडल इपिथेलियम टिश्यू है जिसके पास एबिलिटी है कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को सीक्रेट करने की। ओके, उसके पास क्या है, एबिलिटी है सब एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को सीक्रेट करने की। अब ये सब्सटेंस अगर डायरेक्टली ब्लड के अंदर सीक्रेट हो रहा है और जहाँ पे इस सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जा रहा है, तो उसको अपन ने क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर ये सब्सटेंस किसी डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन में जा रहा है, यानी कि जहाँ पे ज़रूरत है इसकी वहाँ पे जा रहा है, तो उसको अपन ने क्या बोला, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो ग्लैंड की डेफिनेशन पूछे तो ग्लैंड किसको बोलेंगे अपन, स्पेसिफिक टिश्यू, स्पेसिफिक टिश्यू which has ability to secrete specific substance। ऐसा स्पेसिफिक कोबोइडल इपिथेलियम टिश्यू जिसके पास में एबिलिटी है कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को सीक्रेट करने की। ओके, अब उसको क्या बोल दिया अपन ने, ग्लैंड्स। अब इस ग्लैंड्स के टाइप कितने होते हैं, ग्लैंड्स कितने टाइप में डिवाइड करते हैं अपन। ओके, तो नॉर्मली ग्लैंड को अपन दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ग्लैंड को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड इन टू टाइप्स। एक तो होगी आपकी कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होगी आपकी कौन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड जो अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली किसी डक्ट में सीक्रेट करती है और किसी डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन में सीक्रेट करती है। जैसे कि मान लीजिए लीवर क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर अपने बाइल को सीक्रेट करता है सीधा जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर, और वहाँ पे बाइल अपने फूड में क्या करवाता है, डाइजेशन करवाता है। यानी कि लीवर क्या हो गया, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। जबकि थायराइड ग्लैंड मान लीजिए, ये T3 और T4 हार्मोन को सीक्रेट करती है ब्लड के अंदर, और ब्लड से ये हार्मोन जहाँ पे ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे जाके ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, एंडोक्राइन ग्लैंड। उसको क्या बोल दिया अपन ने, एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट किसका करती है, डायरेक्टली इनटू डक्ट। इनके सीक्रेशंस को क्या कहते हैं, सीक्रेट एंजाइम। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले सब्सटेंस को क्या बोलेंगे अपन, एंजाइम। और ये एंजाइम किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। ओके, उधर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये सब्सटेंस को रिलीज करती है इन ब्लड, इन ब्लड। ओके, और ये जो सब्सटेंस है इसको अपन ने क्या बोला, हार्मोन। और ये जो हार्मोन है इसका काम क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ एनी ऑर्गन। किसी टारगेटेड ऑर्गन के पास में जाके ये इस ऑर्गन के फंक्शन को या तो इंक्रीज करेंगे या फिर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। या तो इंक्रीज करेंगे या फिर क्या करेंगे, हाँ डिक्रीज करेंगे। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल देखें, लोकेशन ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी व्हाट दे सीक्रेट। आइज की बात करें तो आइज में एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या है, टीयर्स। माउथ की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा को सीक्रेट करती है ओरल कैविटी के अंदर। स्किन में स्वेट ग्लैंड सीबम को सीक्रेट करती है। स्टमक में एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ब्रेस्ट में ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट होता है। लीवर में बाइल सीक्रेट होता है। सीधा जीआईटी के अंदर पेंक्रियाज क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। हालांकि पेंक्रियाज एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, लेकिन 1% पार्ट पेंक्रियाज का एंडोक्राइन होता है, 99% एक्सोक्राइन। इंटेस्टाइन की बात करें तो म्यूकस को सीक्रेट करती है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स।
देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, टाइप्स ऑफ gland that secrete its secretion direct into duct। एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, कोबोडल इपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक ग्लैंड है, ये क्या हो गई, ग्लैंड है। दिस वन इज डक्ट, ये डक्ट है, और इस डक्ट के थ्रू सीधा ये टारगेटेड ऑर्गन है, कैविटी स्पेस ऑफ एनी ऑर्गन, एनी ऑर्गन। तो इस डक्ट के थ्रू इसने डायरेक्टली सीक्रेट किया, डायरेक्टली टारगेटेड ऑर्गन के अंदर सीक्रेट किया किसी सीक्रेशन को, तो उसको अपन ने क्या बता दिया, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल की बात करें कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल अभी बहुत सारे अपन ने देखे, लाइक सलाइवरी ग्लैंड, लाइक सलाइवरी ग्लैंड रिलीज salivary amylase इन ओरल कैविटी। ये salivary amylase को सीक्रेट करती है सीधा ओरल कैविटी के अंदर, और ये एमाइलेज हेल्प करता है किसमें, आपके डाइजेशन में। लाइक पेंक्रियास, पेंक्रियाज में कौन सी सेल होती है, एसिनार सेल, और एसिनार सेल सीक्रेट करती है किसको, पेंक्रियाटिक जूस को, और ये पेंक्रियाटिक जूस आपके फैट के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, तो ये कौन सी हो गई, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स की बात करें कि टाइप्स ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है। वैसे अपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़नी है, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए तो अपने ध्यान में रहेगा कि कौन कौन सी ग्लैंड एक्सोक्राइन है और इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो बात करें कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स कितने हैं, इसको कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को अपन 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक होगी आपकी मैरोक्राइन, एक होगी आपकी एपोक्राइन, एक होगी आपकी होलोक्राइन। ओके, कौन कौन सी, फर्स्ट इज मैरोक्राइन, सेकेंड वन इज एपोक्राइन एंड थर्ड वन इज होलोक्राइन। ओके, फर्स्ट वन इज मैरोक्राइन। अब मैरोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसको इक्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज इक्रीन ग्लैंड। ओके, और ये मैरोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, अपने टिश्यू के अंदर, अपनी सेल के अंदर जो इंटरनल साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है उसको एज ए एंजाइम सीक्रेट करती है। मान लीजिए ये सेल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक क्या है, साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन है, फ्लूइड भरा हुआ है, और इसको रिलीज कर देगी एज ए एंजाइम, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मैरोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, ओनली इंटरनल साइटोप्लाज्मिक सीक्रेशन रिलीज, ये इंटरनल साइटोप्लाज्मिक सीक्रेशन को रिलीज करती है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे सलाइवरी ग्लैंड, जैसे पेंक्रियास, ये किसके एग्जाम्पल है, मैरोक्राइन ग्लैंड्स के। ओके, मैरोक्राइन ग्लैंड के। जबकि इक्रीन की बात करूं, इसको इक्रीन भी बोला, इक्रीन पर्टिकुलरली कब बोला जाएगा, इक्रीन पर्टिकुलरली कब बोला जाएगा, जब इस मैरोक्राइन ग्लैंड की जो डक्ट है डायरेक्टली स्किन सरफेस के ऊपर ओपन होगी। ओके, इक्रीन ग्लैंड कब बोलेंगे, जब इसकी सरफेस है, सरफेस की जो डक्ट है वो स्किन सरफेस पे आउटर इन्वायरमेंट में डक्ट ओपन होगी अगर मैरोक्राइन ग्लैंड की, तो उसको अपन बोलेंगे इक्रीन ग्लैंड। किसको बोलेंगे, इफ
डक्ट डायरेक्टली ओपन ओवर स्किन सरफेस, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, इक्रीन ग्लैंड। ओके, तो इसको इक्रीन स्वेट ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि स्किन सरफेस पे कौन सी डक्ट ओपन होती है, स्वेट ग्लैंड की, तो इसको इक्रीन स्वेट ग्लैंड भी बोला जाता है, स्वेट ग्लैंड भी बोला जाता है। इसके डिसऑर्डर होते हैं, इसमें डिजीज होती है इक्रीन ग्लैंड की। डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर में अगर स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, ओके, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपर हिड्रोसिस। हाइपर हिड्रोसिस मीन्स किसी पर्सन में अगर ओवर एक्टिव हो गई है इक्रीन ग्लैंड तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्वेटिंग होगी, ओवर स्वेटिंग, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो कौन सी डिजीज होगी, हाइपर हिड्रोसिस। ओके, या फिर अगर स्वेटिंग कम हो रही है तो क्या बोलेंगे अपन, हाइपो हिड्रोसिस। हाइपोहिड्रोसिस इट मीन्स लेस स्वेटिंग, किसी पर्सन में अगर स्वेटिंग कम होती है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपोहिड्रोसिस। इट मीन्स कि इक्रीन ग्लैंड का फंक्शन है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। तो ये तो हो गई कौन सी, मैरोक्राइन। नेक्स्ट वन कौन सी थी, एपोक्राइन। नेक्स्ट वन कौन सी थी, एपोक्राइन। नेक्स्ट वन इज एपोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, एपोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एपोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होगी जो अपने किसी ग्लैंड के या फिर बोलेंगे कि टिश्यू के एपाइकल सेल के एपाइकल पार्ट को एज ए सीक्रेशन रिलीज करेगी। एपाइकल कैसे, कि मान लीजिए ये आपका कोई सेल है, ओके, सेल है, फिर स्लोली स्लोली सेल ग्रोथ करते करते इसके एक पार्ट को यहाँ से सेपरेट करना स्टार्ट करेगी। कैसे करेगी, एक पार्ट को ऐसे सेपरेट करेगी, फिर स्लोली स्लोली ये पार्ट पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इस सेल से सेपरेट हो जाएगा और इसके अंदर जितना भी लिक्विड होगा वो एज ए सीक्रेशन, एज ए एंजाइम सीक्रेट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एपोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या ग्लैंड क्या करती है, ग्लैंड विच रिलीज एपाइकल पार्ट्स इन सीक्रेशन। एपाइकल पार्ट को सीक्रेशन में रिलीज कर देती है और फिर वापस फिर से क्या हो जाती है, रीजनरेट भी हो जाती है, एंड रीजनरेट, फिर रीजनरेट भी हो जाती है। ओके, ये एपोक्राइन ग्लैंड की डक्ट अगर स्किन के ऊपर हेयर फॉलिकल के साथ में ओपन हो तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ओके, एपोक्राइन ग्लैंड डक्ट ओपन along with hair follicle also known modified स्वेट ग्लैंड। तो एपोक्राइन ग्लैंड हेयर फॉलिकल के साथ में इसकी डक्ट स्किन सरफेस पे ओपन होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। चलिए इसके डिसऑर्डर की बात करें, इसके डिसऑर्डर की बात करें एपोक्राइन ग्लैंड के, तो इसमें क्या डिसऑर्डर होगा, अगर ब्रोम ऑर्डर आ रही है, जो सीक्रेशन जो स्वेटिंग हो रही है इससे जो सीक्रेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं ब्रोम हिड्रोसिस, और अगर क्रोम कलर का आ रहा है तो उसको बोलते हैं क्रोम हिड्रोसिस। ब्रोम हिड्रोसिस, ब्राउन कलर क्रोम हिड्रोसिस, क्रोम कलर। ओके, चलिए अब अगर इस इक्रीन ग्लैंड वर्सेस एपोक्राइन ग्लैंड की बात करें, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसकी बात करें। ओके, उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो हेलोक्राइन ग्लैंड है ये क्या है, होलोक्राइन ग्लैंड से ये क्या है, इसको देख लेते हैं अपन।
एपोक्राइन में इक्रीन और एपोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में डिफरेंस देखने से पहले। ओके, होलोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो होलोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स होगी जो खुद सेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। एक ऐसी टाइप की ग्लैंड जिसके अंदर प्रेजेंट सेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जो डिस्ट्रक्शन होने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो एज ए एंजाइम सीक्रेट करती है। उसको क्या बोलते हैं अपन, होलोक्राइन ग्लैंड्स। तो होलोक्राइन ग्लैंड्स में क्या लिखेंगे अपन, होलोक्राइन ग्लैंड्स में क्या लिखेंगे, सेल डिस्ट्रक्शन, सेल डिस्ट्रक्शन एंड रिलीज एज ए एंजाइम। ओके, रिलीज एज ए एंजाइम। जैसे कि आपका सीबीएसिस ग्लैंड सीक्रेट करती है किसको, सीबम को। सीबीएसियस सीबीएसियस ग्लैंड किसको सीक्रेट करती है, सीबम को। ये किसका एग्जाम्पल है, होलोक्राइन का। ये किसका एग्जाम्पल है, होलोक्राइन का। अब डिफरेंट की बात करें कि ये जो इक्रीन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड के बीच में अगर डिफरेंस करना हो, अपने को इस बीच के अंतर देखना हो, तो क्या क्या फ़र्क है इन दोनों के बीच में, तो लिखेंगे अपन इक्रीन वर्सेस एपोक्राइन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से देखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लिखेंगे क्राइटेरिया कि क्या क्या क्राइटेरिया है इन दोनों के बीच में डिफरेंट करने का, एक साइड में इक्रीन और एक साइड में एपोक्राइन। लोकेशन, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा, लोकेशन। लोकेशन की बात करें तो ये जो इक्रीन ग्लैंड होगी, इक्रीन ग्लैंड जिसको अपन ने क्या बोला था, स्वेट ग्लैंड भी बोला था, ये क्या है, स्वेट ग्लैंड भी है। तो ये ऑल ओवर द बॉडी कहाँ प्रेजेंट होगी, लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर बॉडी। ओके, ज़्यादा कहाँ पे होगी, मोर इन पाम्स एंड सोल, पाम एंड सोल पे ज़्यादा होगी। जबकि एपोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसकी लोकेशन क्या होगी, ये एक्जिला, ग्रोइन एरिया में, मेमोरी एरिया में और अम्बिलिकस के आसपास ज़्यादा प्रेजेंट होगी। ओके, लोकेशन से डिफरेंट हो गया। टाइप्स ऑफ द सीक्रेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ सीक्रेशन, तो ये अपने लिक्विड को सीक्रेट करती है, इसको बोलते हैं अपन मैरोक्राइन, और इसको बोलते हैं एपोक्राइन सीक्रेशन। ओके, ओपनिंग की बात करें, ओपनिंग की, ओके, तो डायरेक्टली स्किन सरफेस पे ओपन होती है। कौन सी ग्लैंड, इक्रीन ग्लैंड, डायरेक्टली इनटू स्किन। जबकि जबकि आपकी जो एपोक्राइन थी वो हेयर फॉलिकल के साथ में ओपन हो रही थी स्किन सरफेस पे। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, इनटू हेयर फॉलिकल। ओके, इसके सीक्रेशंस की बात करें, सीक्रेशंस की बात करें तो इसका सीक्रेशन होता है वॉटेरी, जबकि आपके एपोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेशन विस्कस होता है। विस्कस यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा हो सकता है। ओके, इसके सीक्रेशन का रोल क्या है, ओके, रोल की बात करें तो इक्रीन ग्लैंड नॉर्मली क्या करवाती है, स्वेटिंग, नॉर्मली अपनी बॉडी में स्वेटिंग जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्वेटिंग के साथ में ये क्या काम करती है, थर्मो रेगुलेशन का। थर्मो रेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम। जबकि जबकि एपोक्राइन ग्लैंड का क्या है, नो रोल इन थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन में इसका नो रेगुलेशन
नो रोल इन थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन में इसका कोई रोल नहीं। नो रोल इन थर्मो रेगुलेशन। ओके, तो इसका क्या काम है, तो इसका क्या काम है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बॉडी ऑर्डर के लिए। आपकी बॉडी से जो स्वेटिंग की स्मेल आती है उसके लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट करना हो तो आप क्या देखेंगे, लोकेशन के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ द सीक्रेशन, ओपनिंग या फिर रोल थर्मोरेगुलेशन में, और जबकि इसका बॉडी ऑर्डर में। ओके, इसके साथ में ये बाई बर्थ प्रेजेंट होती है, ये तो होती है बाई बर्थ प्रेजेंट होती है, जबकि ये होती है आफ्टर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद में प्रेजेंट होती है। कौन सी, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। चलिए, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंट हो गया और एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की नेक्स्ट। ओके, तो एक ऐसी ग्लैंड्स है जो अपने सीक्रेशन को, जिसको अपन ने क्या बोला था, हार्मोन को डायरेक्टली सीक्रेट करती है ब्लड के अंदर, जिसको बोलते हैं अपन डक्टलेस ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं अपन, डक्टलेस ग्लैंड, gland which release its hormone directly in blood vessels, डायरेक्टली इन ब्लड वेसल्स। तो डक्ट नहीं है इसलिए इसको बोल दिया डक्टलेस ग्लैंड, इसको क्या बोल दिया, डक्टलेस ग्लैंड। मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, इसके पास में बहुत सारे कोबोडल इपिथेलियम टिश्यू से मिलके बनी हुई एक ग्लैंड है, एक ग्लैंड है। ये अपने हार्मोन को सीक्रेट करेगी सीधा ब्लड के अंदर, सीधा ब्लड के अंदर किसको सीक्रेट कर देगी, हार्मोन को। और जिस बॉडी के ऑर्गन को इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ तक इस ब्लड के थ्रू ये हार्मोन पहुँच जाएगा। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, फिर इंट्रोडक्शन की बात करें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की इंट्रोडक्शन की बात करें कि फादर ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन, तो एंडोक्राइन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, एंडोक्राइनोलॉजी का फादर कौन है। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी पूछे तो आप बताएंगे थॉमस एडिसन। कौन है, थॉमस एडिसन। ओके, सबसे पहले हार्मोन वर्ड किसने दिया था, कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले सीक्रेशंस को हार्मोन वर्ड किसने दिया था, अगर पूछ ले तो स्टर्लिंग, स्टर्लिंग। और इसने बताया था कि हार्मोन्स का मतलब क्या होता है, टू एक्साइट, यानी किसी ऑर्गन के फंक्शन को एक्साइट करना, इंक्रीज करना। ओके, और सबसे पहले फर्स्ट हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था, तो वो हुआ था सीक्रेटिन। कौन सा हार्मोन, सीक्रेटिन फर्स्ट डिस्कवर हुआ था। चलिए, ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर बात करें टाइप्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, टाइप्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहले अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स, जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पढ़ा था। अब अपन देख लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अपन मेनली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो एक ऐसी ग्लैंड्स जिसका काम क्या है, ओनली हार्मोन प्रोडक्शन। ओके, इसका काम है, यानी कि ऐसी ग्लैंड जिसका काम क्या है, ओनली हार्मोन को प्रोडक्शन करना। और एक ऐसी ग्लैंड हार्मोन प्लस अदर फंक्शन, ऐसी ग्लैंड जिसका काम हार्मोन प्रोड्यूस करना और उसके साथ में कुछ और काम भी उसके पास में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देके अपन पढ़ेंगे तो अपनी समझ में आएगा। ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड है जिसका काम ओनली हार्मोन प्रोड्यूस करना है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है, ओनली हार्मोन को प्रोड्यूस करना, और कोई भी काम नहीं है उसका।
पीनियल ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, और एड्रिनल ग्लैंड हो गई। इन सब का काम क्या है? ओनली हार्मोन को प्रोड्यूस करना। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है सब ग्लैंड, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनका काम यही है, किसी न किसी हार्मोन को सीक्रेट करना या फिर प्रोड्यूस करना और सीक्रेट करवाना, अदर इसका कोई भी काम नहीं है। तो फिर कौन सी ग्लैंड ऐसी है जिसका काम हार्मोन को सीक्रेट करने के अलावा और भी कुछ काम है, और भी कुछ काम है? जैसे फर्स्ट में मैं लूँ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। ओके, नर्वस सिस्टम का, जिसको अपन मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी को, लेकिन हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं अपन? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये वैसे किसका ऑर्गन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, ऑर्गन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, और इसका प्राइमरी काम क्या है? अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना? टेम्परेचर रेगुलेशन का काम है इसका। और क्या काम है इसका प्राइमरी? अपनी हंगर यानी कि भूख को और थ्रस्ट को मेंटेन करना। थ्रस्ट सेंटर भी कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर। ओके, और कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पार्ट को भी कंट्रोल करने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस का। ओके, तो ये सब काम इसके क्या है? प्राइमरी फंक्शन है एज ए नर्वस सिस्टम ऑर्गन। इसके कौन से काम है? हाइपोथैलेमस के टेम्परेचर रेगुलेशन, हंगर और थ्रस्ट सेंटर है, और कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि जबकि एज ए एंडोक्राइन फंक्शन इसका क्या है? एज ए एंडोक्राइन फंक्शन, एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है उसकी बात करें अपन, तो एज ए एंडोक्राइन हाइपोथैलेमस के दो फंक्शन है। कौन कौन सा? एक तो रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करना और एक इनहिबिटरी हार्मोन को सीक्रेट करना। एक तो कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? ये रिलीजिंग हार्मोन। एक कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? ये इनहिबिटरी हार्मोन। अब रिलीजिंग हार्मोन की बात करें तो रिलीजिंग में कौन सा हार्मोन होगा? GHRH। GHRH मीन्स ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। CRS मीन्स कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। TRS थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सब क्या है? रिलीजिंग हार्मोन है। ये सब रिलीजिंग हार्मोन का काम किसका है? आपके हाइपोथैलेमस का। इनहिबिटरी हार्मोन्स की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने का काम भी किसका है? हाइपोथैलेमस का। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, यानी कि प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने का काम भी किसका है? हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस से दो तो इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। दो इनहिबिटरी कौन से? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। और 5 हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कौन से? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक और TRS और गोनेडोट्रोपिन एंड प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, तो ये एज ए हार्मोनल फंक्शन हो गया किसका? हाइपोथैलेमस का। तो दो फंक्शन हो गए, इसलिए इसका प्राइमरी फंक्शन एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्गन और एज ए एंडोक्राइन सिस्टम रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट करने का काम। नेक्स्ट एग्जांपल लें किसका? कि ऐसी ग्लैंड जिसका काम हार्मोन को सीक्रेट करना और अदर फंक्शन भी है, जैसे हार्ट। नेक्स्ट एग्जांपल किसका?
जैसे कि आपकी बॉडी में हार्ट है, इसका प्राइमरी काम क्या है, ब्लड को पंप करना। ओके, ब्लड को पंप करना एज ए कार्डियोवास्कुलर क्या है, ये ऑर्गन है, काम क्या है, ब्लड को पंप करना। लेकिन इसके साथ में हार्ट से ए एन पी, एट्रियम से ए एन पी और बी एन पी वेंट्रिकल से भी सीक्रेट होते हैं। ओके, ए एन पी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड और ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये कब सीक्रेट होते हैं, जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो बीएनपी की अगर जो वैल्यू है वो मोर देन 200 पिकोग्राम पर एम हो जाए तो पेशेंट को क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। तो हार्ट क्या सीक्रेट करता है, एएनपी एंड बीएनपी। इसके साथ में किडनी, प्राइमरी फंक्शन क्या है किडनी का, ब्लड को फिल्टर करके उसके वेस्ट प्रोडक्ट को एज ए यूरिन बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करना। लेकिन इसके अलावा किडनी एज ए एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा काम करती है, विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम है, विटामिन डी एक्टिवेशन। ओके, विटामिन डी को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। और विटामिन डी एक्टिवेट होने के बाद में क्या करवाता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को विटामिन डी क्या करता है, इंक्रीज करता है। चलिए, तो ये ऐसे एग्जाम्पल हो गए, ऐसे एग्जाम्पल हो गए जो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम करते हैं और अदर फंक्शन भी है उसका। चलिए, अब अगर बात करें कि एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का, इट मीन्स कि बाई बर्थ जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में फीटस होता है तो वहाँ से एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इंट्रा यूटेराइन लाइफ में फीटस से जितने भी सिस्टम बनते हैं, जितने भी ऑर्गन बनते हैं वो 3 लेयर से बनते हैं। 3 लेयर कौन सी, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसकी जितनी भी ग्लैंड्स है वो कौन कौन सी लेयर से कौन कौन सी ग्लैंड्स बनती है उसकी बात करें तो एम्ब्रियोजेनेसिस 3 लेयर से होता है। कौन कौन सी, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, 3 जर्म लेयर से फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले फर्स्ट कौन सी लेयर बनती है, तो वो बनती है एंडोडर्म। वो कौन सी बनती है, एंडोडर्म। अब इस एंडोडर्म लेयर से कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनती है, तो वो बनती है पेंक्रियास। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एंडोडर्म लेयर से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड बनती है, पेंक्रियास, थायराइड, पैराथायरॉयड एंड थाइमस। पेंक्रियास, थायराइड, पैराथायरॉयड और थाइमस ग्लैंड का डेवलपमेंट कौन सी जर्म लेयर से होगा, एंडोडर्म से। मीजोडर्म से हार्ट का, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट का, एड्रिनल कॉर्टेक्स का, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट का किससे होगा, मीजोडर्म से। जबकि फीमेल के अंदर ओवेरी एंड मेल के अंदर टेस्टिस का डेवलपमेंट कौन सी लेयर से होगा, मीजोडर्म से। एक्टोडर्म जर्म लेयर की बात करें तो इससे किसका फॉर्मेशन होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का। किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट का, मेड्यूला का, क्योंकि कॉर्टेक्स का तो किससे हो गया था, मीजोडर्म से। तो एड्रिनल मेड्यूला। नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट किससे होता है, एक्टोडर्म से। स्किन का डेवलपमेंट किससे होता है, कौन सी जर्म लेयर से, एक्टोडर्म से। तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, ये भी आपको याद रखना है। एम्ब्रियोजेनेसिस में ये भी आपको याद रखना है कि एंडोडर्म जर्म लेयर से पेंक्रियाज, थायराइड, पैराथायरॉयड एंड थाइमस। मीजोडर्म से कौन सा, हार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओवेरी एंड टेस्टिस। जबकि एक्टोडर्म से कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल मेड्यूला एंड नर्वस सिस्टम एंड स्किन। ओके, तो इस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है किसका, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। चलिए, अब बात करें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज क्या करती है, हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है, हार्मोन। अब इस एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को भी अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हार्मोन को भी अपन डिवाइड करते हैं। मेनली हार्मोन्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है लिपिड सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। यानी कि ऐसे हार्मोन जो ओनली लिपिड के साथ में सॉल्युबल होते हैं उसको तो बोलेंगे अपन लिपिड सॉल्युबल, और एक ऐसे हार्मोन जो वाटर
के साथ में सॉल्युबल होंगे, लिपिड के साथ में सॉल्युबिलिटी उनकी नहीं होगी, उनको क्या बोलेंगे अपन, वाटर सॉल्युबल। चलिए, तो हार्मोन्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल एंड एक कौन सा होगा, लिपिड सॉल्युबल। एक तो होंगे कौन से, वाटर सॉल्युबल, अदर टाइप्स कौन सा होगा, लिपिड सॉल्युबल। फर्स्ट टाइप कौन सा, वाटर सॉल्युबल, सेकंड टाइप कौन सा, लिपिड सॉल्युबल। ओके, अब वाटर सॉल्युबल की बात करें तो वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे, तो वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से हार्मोन आएंगे, फर्स्ट की बात करूं मैं तो जितने भी एमाइंस हार्मोन है वो किस में आएंगे, वाटर सॉल्युबल में। अब आप कहेंगे एमाइंस कौन से, तो एमाइंस में फर्स्ट आएगा आपका कैटाकोलामाइंस। फर्स्ट कौन सा आएगा, कैटाकोलामाइंस। अब कैटाकोलामाइंस में कौन कौन से आएंगे, एपिनेफ्रिन, कौन सा, एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन, एंड थर्ड वन इज डोपामिन, ये कौन से हार्मोन है, कैटाकोलामाइन से, जो किसको इंक्लूड करेंगे, किसमें, एमाइंस के अंदर। ओके, ये कौन से हार्मोन होते हैं, वाटर सॉल्युबल में इंक्लूड होंगे। ओके, नेक्स्ट एमाइंस कौन सा होगा, मेलाटोनिन। नेक्स्ट एमाइन कौन सा है, मेलाटोनिन। ओके, मेलाटोनिन के सिंथेसिस के लिए एक अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। उसी टाइप में कैटाकोलामाइंस के लिए क्या चाहिए, टायरोसिन। क्या है, एमिनो एसिड। ट्रिप्टोफैन क्या है, एमाइनो एसिड। इसकी रिक्वायरमेंट होती है इनके सिंथेसिस के लिए, बनने के लिए। ओके, ये मेलाटोनिन कहाँ से रिलीज होता है, तो पीनियल ग्लैंड से, रिलीज बाय पीनियल ग्लैंड जो कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये आएगा एमाइंस के अंदर। नेक्स्ट कौन सा आएगा एमाइंस के अंदर, हिस्टामाइन के सिंथेसिस के लिए कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, तो हिस्टाडिन। इसके लिए कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, हिस्टाडिन। से सिंथेसिस होगा किसका, हिस्टामाइन का। ये किसके द्वारा रिलीज होता है, तो मास्ट सेल से या फिर ब्लड की जो बेसोफिल्स होती है उनसे। किससे रिलीज होगा, रिलीज बाय मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। मास्ट सेल या फिर बेसोफिल से रिलीज होगा क्या, हिस्टोमाइन। तो ये तो आ गए किसमें, एमाइंस में। और सारे के सारे एमाइंस क्या है, वाटर सॉल्युबल। क्या है, वाटर सॉल्युबल। कैटाकोलामाइंस, मेलाटोनिन एंड हिस्टामाइंस। अब नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल कौन से हार्मोन आएंगे, पेप्टाइड हार्मोन। नेक्स्ट कौन से आएंगे, पेप्टाइड हार्मोन। आप कहेंगे पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से हैं, ओके। तो पेप्टाइड हार्मोन्स वो हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस के अंदर सिंथेसिस होते हैं। ओके, जबकि स्टोर और रिलीज करने का काम किसका है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। आपको अच्छे से याद होगा कि सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होते हैं और रिलीज और सीक्रेट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। वो कौन कौन से हैं, तो वो होता है एक तो ऑक्सीटोसिन और सेकंड वन इज वेसोप्रेसिन या फिर एडीएच। ओके, तो पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से हैं, वो हार्मोन जो सिंथेसिस इन हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई एंड स्टोरेज एंड released by posterior pituitary।
यानी कि सिंथेसिस तो होता है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से, और स्टोर और रिलीज कहाँ से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। वो कौन से हार्मोन है, उनको बोलेंगे अपन पेप्टाइड हार्मोन। लाइक या फिर एग्जाम्पल कौन कौन से हार्मोन है, फर्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन, जिसको अपन लव हार्मोन भी बोलते हैं, जिसको अपन कडल हार्मोन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ऑक्सीटोसिन, ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन एंड कडल हार्मोन। ओके, इसका काम क्या है ऑक्सीटोसिन का, मिल्क एजैकुलेशन करने का। क्या काम होता है, मिल्क एजैकुलेशन फ्रॉम ब्रेस्ट टिश्यू एंड यूटेरस को कॉन्ट्रेक्शन करने का काम एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। यूट्रस यूट्रस को कॉन्ट्रेक्शन करने का काम एंड मिल्क एजैकुलेशंस का काम। ओके, नेक्स्ट वन बात करें कि पेप्टाइड हार्मोन कौन सा है, तो उसको बोलते हैं अपन आर्जिनिन वेसोप्रेसिन। कौन सा, आर्जिनिन वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट पेप्टाइड हार्मोन इज आर्जिनिन वेसोप्रेसिन नॉन एज एडीएस, इट मीन्स की एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है, ओनली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द H2O, इट मीन्स की वाटर, ओनली वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है H2O, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द नेफ्रॉन। ओके, चलिए, तो पेप्टाइड हार्मोन किस में आएंगे, वाटर सॉल्यूबल में। पेप्टाइड में कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। नेक्स्ट वाटर soluble हार्मोन इज इकोसोनाइड्स हार्मोन। नेक्स्ट कौन से हैं, इकोसोनाइड्स, इकोसोनाइड हार्मोन। नेक्स्ट वाटर soluble हार्मोन इज इकोसोनाइड हार्मोन। इनका फॉर्मेशन किससे होता है, अरेक्डोनिक एसिड से, अरेक्डोनिक एसिड। इकोसोनाइड हार्मोन इज फॉर्म्ड बाय अरेक्डोनिक एसिड, और ये अरेक्डोनिक एसिड से इकोसोनाइड हार्मोन जो फॉर्मेशन होते हैं वो दो टाइप्स का होता है। एक तो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, एक तो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, एक होते हैं ल्यूकोट्राइनेज। एक कौन से होते हैं, ल्यूकोट्राइनेज। फर्स्ट वन इज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सेकंड वन इज ल्यूकोट्राइनेज। ओके, ल्यूकोट्राइनेज। प्रोस्टाग्लैंडिन को अपन लोकल हार्मोन भी बोलते हैं। लोकल हार्मोन इसलिए क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट पे इसका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट पे इसका क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। चलिए, इस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन अगर यूट्रस के पास में जाएगा, यूट्रस के मसल्स में जाएगा, तो वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ओके, वहाँ पे क्या करवाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। लेकिन जब ये एब्डोमन में स्टमक की लेयर के पास में, स्टमक मसल्स के पास में जाएगा, तो वहाँ पे क्या करवाएगा, ये HCl के सीक्रेशन को इंक्रीज करेगा। ओके, HCl के सीक्रेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा स्टमक के अंदर। चलिए, और अगर आपकी स्किन के सरफेस पे, वुंड सरफेस पे, कहीं पे भी वुंड पे लगा है, वहाँ रिलीज होता है, तो वहाँ पे क्या करवाता है, ये इन्फ्लामेशन करवाता है। इसलिए इसको लोकल हार्मोन बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लोकल हार्मोन बोला जाता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन को अपन डिवाइड करते हैं किसमें, चार टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E1, जिसको क्या बोलते हैं, मीजोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल। सेकेंड वन इज PGE2 known as डायनोप्रोस्टोल। थर्ड वन इज PGEF2X known as कार्बिप्रोस्टोल, known as कार्बिप्रोस्टोल। and a fourth one is PGI2 known as प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन। ओके, और एंड लीकोट्राइनेज की बात करें, लीकोट्राइनेज की, तो ये बॉडी की हर सेल से, बॉडी की हर सेल से सीक्रेट होता है, ओनली एक्सेप्ट आरबीसी, आरबीसी से नहीं सीक्रेट होता, बाकी बॉडी की हर सेल से सीक्रेट होता है लीकोट्राइनेज।
तो क्या बोलेंगे अपन, रिलीज बाय ऑल सेल ऑफ बॉडी एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी से सीक्रेट नहीं होता, बाकी बॉडी की हर सेल से सीक्रेट होता है। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन को अपन ने क्या बोला था, लोकल हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन को अपन ने क्या बोला था, लोकल हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन। लोकल इट मीन्स कि अगर ये चला गया यूट्रस के पास में तो क्या करवाएगा वहां पे, तो जाके कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये चला गया आपके स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर, तो वहां पे क्या करेगा, डिक्रीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन को। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, स्टमक में जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिक्रीज करेगा। ओके, अगर वन साइड पे चला गया तो वहां पे क्या करेगा, ये इन्फ्लामेशन और पेन क्रिएट करेगा। तो मान लीजिए किसी पेशेंट में वुंड साइड में क्या है, इन्फ्लामेशन है, पेशेंट को पेन हो रहा है, तो आप उसको क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। कौन सी मेडिसिन देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। ओके, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या फिर स्टेरॉयड मेडिसिन होती है, वो क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन को डिक्रीज करती है। तो आपने किसी पेशेंट को इन्फ्लामेशन था, पेन था, उसको कम करने के लिए आपने क्या दे दी, NSAIDs। ओके, NSAIDs या फिर स्टेरॉयड दे दी, और इस स्टेरॉयड ने क्या कर दिया, इस स्टेरॉयड ने क्या कर दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन को डिक्रीज कर दिया। अब प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज तो हो गया, तो ये इन्फ्लामेशन और पेन तो डिक्रीज हो गया, लेकिन जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज होगा, ये स्टमक से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये सप्रेस करके रख रहा था, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंक्रीज होगा, तो पेशेंट को क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर इसलिए जब लॉन्ग टाइम तक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या फिर स्टेरॉयड यूज करते हैं, तो पेशेंट को चांसेस क्या रहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर होने के, गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। चलिए, तो ये तो हो गए कौन से आपके, इकोसोनाइड हार्मोन। ये भी क्या है, वाटर सोल्यूबल, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइनेज दो हार्मोन आते हैं। नेक्स्ट हार्मोन कौन से हैं, नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल कौन सा होगा, नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल हार्मोन इज प्रोटीन नेचर ग्लैंड। अब प्रोटीन नेचर की ग्लैंड्स होगी, उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स होंगे, वो सारे के सारे हार्मोन किस में आएंगे, वो सारे के सारे हार्मोन वाटर सोल्यूबल हार्मोन में आएंगे। ओके, तो प्रोटीन नेचर की ग्लैंड कौन सी है, अंटेरियर पिट्यूटरी। अंटेरियर पिट्यूटरी, तो अंटेरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो सब क्या है, वाटर सोल्यूबल है। लाइक ग्रोथ हार्मोन, लाइक ग्रोथ हार्मोन हो गया, लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। लाइक THS इट मीन्स की थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लाइक HETH, लाइक HETS एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन लाइक HETH, लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब कहाँ से सीक्रेट होते हैं, अंटेरियर पिट्यूटरी से। और कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और कौन सा, नेक्स्ट वन इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब हार्मोन कहाँ से, अंटेरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, एंड दैट नॉन इज प्रोटीन नेचर हार्मोन बिकॉज इज अंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रोटीन नेचर ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट वन, next one, placenta is also protein nature gland। प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा प्रोटीन नेचर की ग्लैंड है, तो प्लेसेंटा से सीक्रेट होने वाले हार्मोन भी कौन से होंगे, वाटर सॉल्यूबल होंगे। कौन कौन से, प्रोटीन
प्लेसेंटा से कौन सा सीक्रेट होता है? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। कौन सा? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL। नाम चुना होगा आपने, पप्पा, पप्पा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। नेक्स्ट वन इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। दिस इज, ये ओनली प्रोटीन एसिड का नहीं होता, ये ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ये टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। ये क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन सा? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ओके, तो प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन भी कौन से हैं? वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। नेक्स्ट वन कौन सा? पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन भी कौन सा होगा? वाटर सॉल्यूबल, पैराथायरॉयड। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है? PTH। क्या बोलेंगे अपन इसको? पैराथार्मोन, नॉन एज पैराथार्मोन, जिसको अपन बोन रीमॉडलिंग हार्मोन भी बोलते हैं, जिसको अपन बोन रीमॉडलिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोटीन नेचर ग्लैंड इज पेंक्रियास। नेक्स्ट प्रोटीन नेचर ग्लैंड इज पेंक्रियास। और अब पेंक्रियास से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन कौन से? क्योंकि ओनली 1% पार्ट ही पेंक्रियास का एंडोक्राइन ग्लैंड में होता है। 1% कौन सा पार्ट? टेल पार्ट ही एंडोक्राइन, ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन करता है। तो पेंक्रियास से रिलीज होता है इंसुलिन, वाटर सॉल्यूबल। ग्लूकागॉन कौन सा है? वाटर सॉल्यूबल। somatostatin is also water soluble, which is released from secret from the pancreatic tail part. Okay, somatostatin पेंक्रियास से रिलीज होता है। अब नेक्स्ट वन बात करूं मैं तो कौन सा होगा? कैल्सिटोनिन ऑफ थायराइड। थायराइड से रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या होगा? वाटर सॉल्युबल होगा, जबकि T3 और T4 होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन फ्रॉम थायराइड क्या होंगे? ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, तो ये कौन सा होगा? वाटर सॉल्युबल। तो ये सारे के सारे जो हार्मोन अपने पढ़े वो कौन से हो गए? वाटर सॉल्युबल। जबकि फैट सॉल्युबल की बात करें या फिर लिपिड सॉल्युबल की बात करें, लिपिड या फिर फैट सॉल्युबल की बात करें, तो उसमें कौन कौन से हार्मोन आएंगे? लिपिड या फिर फैट सॉल्युबल में आएंगे आपका फर्स्ट वन इज स्टेरॉयड हार्मोन। फर्स्ट वन इज स्टेरॉयड हार्मोन। ओके, लिपिड सॉल्युबल में फर्स्ट वन इज स्टेरॉयड हार्मोन। अब स्टेरॉयड कौन कौन से? जिसको अपन इस स्टेरॉयड हार्मोन को कोलेस्ट्रॉल हार्मोन भी बोला जाता है, कोलेस्ट्रॉल हार्मोन। ओके, अब स्टेरॉयड में कौन कौन से एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो रिलीज होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? स्टेरॉयड हार्मोन। कौन कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसको क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। जिसको क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, या फिर इसको बोलते हैं स्ट्रेस विड्रॉल हार्मोन, या फिर इसको बोला जाता है स्ट्रेस विड्रॉल हार्मोन, लाइफ प्रोटेक्टिंग या फिर स्ट्रेस विड्रॉल। नेक्स्ट वन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट वन इज
मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स इसको बोला जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज एंड्रोजन। ये तो हो गए आपके स्टेरॉइड जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं, और ये है वाटर सोल्यूबल जिसको कोलेस्ट्रॉल हार्मोन भी बोला जाता है, ग्लूकोकॉर्टिक, और इसमें कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड आएंगे। आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में कौन सा आएगा? एल्डोस्टेरॉन, जबकि एंड्रोजन में आपके एंड्रोजन हार्मोन आएगा। ओके, देन बात करें तो नेक्स्ट वन लिपिड सोल्यूबल कौन सा होगा? नेक्स्ट लिपिड सोल्यूबल कौन सा होगा? विटामिन डी, जिसको क्या बोलते हैं? कैल्सिट्रियोल भी बोला जाता है, कैल्सिट्रियोल। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल एंड लिपिड सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला कैल्सिटोनिन, तो कौन सा था? कैल्सिटोनिन तो था आपके वाटर सोल्यूबल, लेकिन थायराइड ग्लैंड से जो रिलीज होते हैं T3 और T4 वो कौन से हैं? फैट सोल्यूबल। और आपको याद रखना है कि थायराइड से T3 और T4 के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? टायरोसिन एमिनो एसिड चाहिए। अमीनो एसिड कौन सा चाहिए? टायरोसिन। यहाँ से रिलीज होता है T3 एंड T4। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ द फैट और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। ओके, नेक्स्ट वन नाइट्रिक ऑक्साइड हार्मोन भी किसका टाइप है? नाइट्रिक ऑक्साइड हार्मोन भी टाइप किसका है? आपके फैट लिपिड सोल्यूबल का। नाइट्रिक ऑक्साइड हार्मोन is also type of लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करता है और हार्मोन के रूप में भी काम करता है। इसका काम क्या होता है? वेजोडाइलेशन का। इसलिए जब पेशेंट को एक्यूट हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड आईवी देते हैं। सडनली वेजोडाइलेट होकर पेशेंट का क्या हो जाता है? बीपी डिक्रीज हो जाता है। तो ये टाइप किसके हो गए? आपके लिपिड सोल्यूबल के। तो लिपिड सोल्यूबल में कौन कौन से हार्मोन आए? स्टेरॉयड, विटामिन डी, थायराइड T3 एंड T4 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड हार्मोन। जबकि आपके वाटर सोल्यूबल में एमाइंस में कैटाकोलामाइंस, एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, डोपामिन, मेलेटोनिन, हिस्टामिन। पेप्टाइड में ऑक्सीटोसिन, आर्जिनिन, वैसोप्रेसिन एंड इकोसोनामाइड में प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइनेज। देन प्रोटीनेचर ग्लैंड्स एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले ऑल हार्मोन्स, प्लेसेंटा, HPL, पापाई, HCG एंड पैराथायरॉयड हार्मोन एंड पेंक्रियाज से इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन एंड कैल्सिटोनिन फ्रॉम द थायराइड इज कीप इन द टाइप्स ऑफ वाटर सोल्यूबल हार्मोन। तो ये तो हो गए आपके हार्मोन्स के टाइप की कौन सा वाटर सोल्यूबल है और कौन सा आपके क्या है? फैट या फिर लिपिड सोल्यूबल है। नेक्स्ट वन बात करें कि हार्मोन किसी ग्लैंड से सीक्रेट हो गए और वहाँ पे जाके किसी सेल के पास में गए, तो वहाँ पे सेल पे जाके कहाँ एक्ट करेंगे? सेल के पास में जाके एक्ट करके जो पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के अंदर कोई सेल होगी वहाँ पे जाके एक्ट करेंगे और उस ऑर्गन के फंक्शन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे। लेकिन किसी भी सेल के पास में जाकर इसको एक्ट कराने के लिए क्या होना चाहिए? सेल के पास में उस हार्मोन, पर्टिकुलर हार्मोन के लिए रिसेप्टर होने चाहिए। जैसे कि एडीएस हो गया। अब एडीएस ब्लड से नेफ्रॉन के पास में चला जाएगा, लेकिन नेफ्रॉन की सेल के पास में एडीएस के लिए अगर रिसेप्टर होगा तो ही वहाँ पे एडीएस से जाके फंक्शन करेगा। ओके, तो सेल के पर्टिकुलर पार्ट के अंदर पर्टिकुलर हार्मोन के लिए रिसेप्टर होते हैं। तो कौन से पार्ट के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं इसको अपन देखेंगे। आपके सामने सेल का इमेज है, स्ट्रक्चर है। ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है भी इसमें, साइटोप्लाज्म है। ओके, चलिए तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से हार्मोन के लिए रिसेप्टर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर होते हैं प्रोटीन नेचर के जितने भी हार्मोन हैं। प्रोटीन नेचर के जितने भी हार्मोन है उसके लिए। एंड नेक्स्ट वन इज कैटाकोलामाइन। तो कैटाकोलामाइन
एडीआर, नॉर एडीआर एंड एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन और डोपामिन के लिए, और प्रोटीन नेचर के जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी प्लेसेंटा या फिर आपके किसी पेंक्रियास से जो रिलीज हो रहे थे हार्मोन्स, उसके लिए रिसेप्टर कहाँ पे होंगे? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में किसके लिए रिसेप्टर होते हैं? एक तो स्टेरॉयड हार्मोन के लिए एंड टेस्टोस्टेरॉन के लिए। किसके लिए? टेस्टोस्टेरॉन एंड स्टेरॉयड। थर्ड वन बात करें कि न्यूक्लियस के अंदर कौन से हार्मोन्स के रिसेप्टर होंगे? न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में T3 T4 के लिए रिसेप्टर होंगे, विटामिन ए के लिए रिसेप्टर होंगे, ईस्ट्रोजन के लिए रिसेप्टर होंगे एंड प्रोजेस्टेरॉन के लिए रिसेप्टर होंगे। यानी कि T3 T4 विटामिन ए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर कहाँ पे होंगे? न्यूक्लियस में। तो ये भी आपको याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो है प्रोटीन नेचर और कैटाकोलामाइंस के रिसेप्टर, साइटोप्लाज्म के अंदर स्टेरॉयड और टेस्टोस्टेरॉन एंड न्यूक्लियस के अंदर किसके हैं? T3 T4 विटामिन ए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर। चलिए, तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। अब नेक्स्ट कभी भी जब क्लास होगी तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन स्टार्ट करेंगे किसी एक ग्लैंड से, वो भले ही पिट्यूटरी ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड हो या फिर किसी अदर ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम ये था, जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन देखा कि ग्लैंड्स किसको बोलेंगे? कुबोडल एपिथेलियम टिश्यू से स्पेशल स्ट्रक्चर जो सीक्रेट करती है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को। फिर अपन ने देखा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड में सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स को डिवाइड करके पढ़ा, कौन सा हार्मोन कहाँ एक्ट करता है और सेल में कहाँ कहाँ कौन से हार्मोन्स के रिसेप्टर होते हैं, सेल के कौन से पार्ट में, ये पढ़ा। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं।